बिल्डर्स की ऐसी टैक्स प्लानिंग जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसे सेव भी कर लो। इस बिल्डर ने एक कंपनी खरीदी शेयर ट्रांसफर की और इस कंपनी में एग्रीकल्चर लैंड की जो कि स्टॉक इन ट्रेड में शो कर रखी। इस कंपनी को लेने का जो मोटिव था वो था कि इसका लाइसेंस लगवा के ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आना, और बिल्डर ने इसी पर्पस के लिए ये लैंड अक्वायर की। इन कंपनीज में ये जो एग्रीकल्चर लैंड थी एज स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखी थी और शुरू से इसमें एग्रीकल्चर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते आ रहे थे। कंपनी अक्वायर करने के बाद बिल्डर ने इस प्रैक्टिस को फॉलो करके रखा और वो भी एग्रीकल्चर इनकम सिमिलरली दिखाते रहे। 4 साल तक इन कंपनीज को बिल्डर ने अपने पास रखा, लेकिन उनका जो ग्रुप हाउसिंग लाने का प्लान था वो टल गया और बिल्डर ने सोचा कि इसी प्रॉपर्टीज को बेच देते, लेकिन लैंड के जो रेट थे वो काफी बढ़ चुके थे। बिल्डर ने एक टैक्स प्लानिंग सोची। बिल्डर ने 2 साल पहले ही स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। सिंपली उसने ये किया कि बैलेंस शीट में जो क्लासिफिकेशन स्टॉक इन ट्रेड में थी उसको उसने कर दिया इन्वेस्टमेंट में, और जब सेल की ट्रांजैक्शन हुई तो इससे जो होने वाला प्रॉफिट था उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं दिया, क्योंकि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी और उसकी सारी कंडीशंस को मीट कर रही थी और ऐसी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर यही एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड होती तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता, क्योंकि वो उसके बिजनेस की एक्टिविटी मानकर प्रॉफिट्स पे टैक्स मांग ही जाता। क्योंकि बिल्डर ने बहुत ही मोटे प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं दिया था तो मामला स्क्रूटनी में लग गया। प्रोसेसिंग ऑफिसर ने 2 क्वेश्चन पूछे, जिसमें पहला क्वेश्चन एग्रीकल्चर लैंड को प्रूव करने के रिगार्डिंग था, जिसमें ये बताना था कि एग्रीकल्चर लैंड की कंडीशंस कैसे मीट आउट होती हैं और एग्रीकल्चर इनकम की प्रूफ भी मांगेगा। दूसरा क्वेश्चन था स्टॉक से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्जन करने पर टैक्स लगाने का। बिल्डर ने एग्रीकल्चर इनकम को प्रूव करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और एग्रीकल्चर लैंड की सारी कंडीशंस इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो होती हैं उसके अगेंस्ट भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। लेकिन कन्वर्जन के रिगार्डिंग बिल्डर का सिंपल ये रिप्लाई था कि जब उन्होंने कंपनी एक्वायर की थी तब उनकी इंटेंशन बिजनेस करने की थी, तभी उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड दिखाया। लेकिन बिल्डर की इंटेंशन इससे एग्रीकल्चर इनकम कमाना था, तो उसने इस लैंड को रिक्लासिफाई कर दिया स्टॉक इन ट्रेड से इन्वेस्टमेंट पर। इनकम टैक्स में जो प्रोविजन है वो कैपिटल एसेट यानी कि इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर है। स्टॉक इन ट्रेड से इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करने का कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, तो आईटीओ को ये दोनों बातें माननी पड़ी और बिल्डर को भी स्क्रूटनी में छोड़ना पड़ा। लेकिन ऐसी प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। गवर्नमेंट ने उठा के पीजीबीपी का सेक्शन 28 अमेंड किया और उसमें एक क्लॉज एंटर किया। फिर कहा गया आपने जिस दिन प्रॉपर्टी कन्वर्ट की है उस दिन जो मार्केट रेट होगा वो आपका सेल कंसिडरेशन स्टॉक के केस माना जाएगा और इसके ऊपर आपको बिजनेस प्रॉफिट्स पे नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, और कैपिटल गेन्स के पर्पज से फाइनली जो आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे वो वाला सेल्स कंसिडरेशन और उसमें से जो आपने मार्केट वैल्यू कन्वर्जन के टाइम कंसीडर किया है वो कॉस्ट मान के बैलेंस पार्ट पे कैपिटल गेन दिया जाए। यानी कि अगर आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अल्टीमेटली 20 करोड़ की बेची है, कन्वर्जन के वक्त अगर प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो 18 करोड़ है तो 8 करोड़ पे आपको बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा, और 20 करोड़ पे जो सेल्स कंसिडरेशन है उसमें से जो मार्केट वैल्यू है कन्वर्जन पे 18 करोड़ लाटे 2 करोड़ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वही एग्जम्पशन आपको सिर्फ 2 करोड़ पे मिलेगी।